हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास के ट्रायल बैलेंस चैप्टर के कुछ थियोरिटिकल एस्पेक्ट जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए सस्पेंस अकाउंट के बारे में और आपको समझ में आया कि सस्पेंस अकाउंट जो है वो कब क्रिएट होता है, जब आपका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट मैच नहीं करता है। यानी कि बहुत इफर्ट लगाने के बाद जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएं तो आप देखें कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल नहीं हुआ। तो जब इक्वल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है भाई। आप क्या किए, लेजर खोले, देखे, चेक किए, नहीं पता चला। जर्नल एंट्री वेरीफाई किए तो भी नहीं पता चला। तो फाइनली अब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, मगर आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट आया। सस्पेंस अकाउंट बोला कि भाई ठीक है, अगर टेम्पोरली आप एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। आप सस्पेंस अकाउंट जो डिफरेंस अमाउंट है सस्पेंस अकाउंट लिख के आप उसको क्या कर दो, डन कर दो। और कल को एरर अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उस एरर सस्पेंस अकाउंट को एलिमिनेट करके जो वहां पे सही चीज होना चाहिए वो आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात आती है एरर की। सस्पेंस अकाउंट तभी आएगा जब आपको एरर झेलना पड़ेगा। जब आप कुछ एरर किए हैं तभी सस्पेंस अकाउंट आपके सामने आएगा। अगर आप एरर नहीं किए तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। तो जैसे आप जानते हो कि कोई एक अच्छा डॉक्टर की बात करे तो वो बीमारी के बारे में अच्छे से जानता है, बीमारी क्यों होता है ना, डिजीज क्यों होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे उसको सही किया जा सकता है, तीनों चीज के बारे में उसे जानकारी होता है। बीमारी क्यों होता है, कैसे और क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं उसके, और क्या करना चाहिए। तो उसी प्रकार से आप अगर एरर कर रहे हो तो सबसे पहले एक अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे अकाउंटेंट की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एरर किस प्रकार का होता है ये फाइंड आउट कर लें। यानी कि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। यानी कि एक अकाउंटेंट किस तरीके का गलती कर सकता है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि वो एरर ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। आपको पता है, आपको हम बताए हैं कि ट्रायल बैलेंस, कोई भी एरर अगर हुआ है तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। मगर कई मामले में ऐसा होता है जब एरर है मगर फिर भी ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया, टैली कर गया। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग फाइनली ये डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं और कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है और कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। अगर अफेक्ट किया तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, और अफेक्ट नहीं किया तो गलत है ट्रायल बैलेंस, मगर फिर भी ट्रायल बैलेंस आपका जो है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले एरर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये एरर होते कितने प्रकार के हैं और कौन से एरर आपके इफेक्ट करेंगे और कौन से एरर आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आपका सबसे पहला थ्योरिटिकल एस्पेक्ट है स्टेप्स टू लोकेट एंड डिटेक्ट एरर। एरर कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो ये सब कभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप एरर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता है सिंपली। ठीक है ना, और इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो रहने दो, यहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग जो फोकस रखेंगे वो फोकस रखेंगे टाइप्स ऑफ एरर के ऊपर। ठीक है, इस चैप्टर में यही पढ़ना, ये जो स्टेप्स दिया आप अभी इग्नोर करेंगे, वो दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एरर, दो तरीके के एरर होते हैं। एक अकाउंटेंट के द्वारा दो तरीके का एरर किया जाता है। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हम लोग अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, है ना। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, सर वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करे, यानी कि ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री करे। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ना हो, उसको कहते हैं एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सर क्या क्या वजह हो सकता है, तो देखिए कुछ एग्जांपल बता दीजिए। तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सच एरर आर,
रॉन्ग कास्टिंग, आप गलत तरीके से कास्टिंग कर दिए, यानी कि आप गलत तरीके से अमाउंट को लिखे। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। इफ द टोटल ऑफ कैश बुक और सब्सिडरी बुक इज रॉन्गली पोस्टेड इन द ट्रायल बैलेंस। देखिए कहने का मतलब, कैश बुक जब आप टोटल किए, कास्टिंग मतलब क्या होता है, एक जगह का आइटम दूसरे जगह पुट करना। तो जब आप लेजर बनाते हो, लेजर बना लिए, मान लीजिए लेजर बनाए, ठीक है, लेजर में कैश अकाउंट बनाए, और कैश अकाउंट बनाने के बाद तुमको पता चला कि 31 तारीख को बैलेंस बचा हुआ है 55,000 रुपया। कितना बचा हुआ? 55,000। तो भाई ट्रायल बैलेंस में आप जब पोस्टिंग करोगे तो डेबिट साइड में क्या लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे पार्टिकुलर यहाँ पे कैश, और डेबिट साइड में 55,000 लिखना चाहिए। मगर आप गलती से क्या किए, कैश तो लिखे मगर 55 के जगह 5,000 लिख दिए, एक 5 छूट गया। तो कास्टिंग कहने का मतलब, रॉन्ग कास्टिंग कहने का मतलब, आपका जो बैलेंस अमाउंट था, जैसे कैश बुक का बैलेंस अमाउंट था, रोहन का बैलेंस अमाउंट था, फर्नीचर का बैलेंस अमाउंट था, फर्नीचर अकाउंट बनाया और फर्नीचर पता चला 60,000 का है, मगर आप जाके वहां पे 56,000 गलती से लिख दिए, तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस आपका एग्री नहीं करेगा, तो आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं होगा। पहला गलती, इंसान है, गलती हो सकता है, ठीक है। दूसरा, पोस्टिंग द रॉन्ग साइड। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड कहने का मतलब, आपको लिखना चाहिए था, जैसे कल जो हम लोग देख रहे थे, है ना, आपको सेल कहाँ लिखना होता है? सेल लिखना होता है डेबिट क्रेडिट साइड में, मगर आप गलती से कहाँ लिख दिए? डेबिट साइड में लिख दिए, तब गलती हो जाएगा, है ना। ये यानी कि रॉन्ग साइड में आप पोस्ट कर दिए। बैलेंस उठाए, लिखना चाहिए था डेबिट में, लिख दिए क्रेडिट में, और क्रेडिट में लिखना चाहिए था, गलती से लिख दिए डेबिट में। तो देखो ये सब चीजें हैं आसान, बस आपको नाम याद रखना पड़ेगा, कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है 3 नंबर में, है ना। व्हाट आर द एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस? तो रॉन्ग कास्टिंग ऑफ अमाउंट, रॉन्ग पोस्टिंग, है ना, रॉन्ग साइड पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ द अमाउंट, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट कहने का मतलब, आप गलत अमाउंट पोस्ट कर दिए, मतलब trial balance will not tally if the posting an account is made with an incorrect amount. For example, goods 600 have been purchased from Mahinder. It has been correctly entered in the purchase book, but while posting to the Mahinder credit account 60 rupees लिख दिया। देखिए क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए आप उधार खरीदे महेंद्र से खरीदे उधार, तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे? परचेज टू महेंद्र 6,000 का परचेस किए, 6,000 यहाँ लिखे। अब आप लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो लेजर पोस्टिंग में दो दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक महेंद्र अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, परचेज अकाउंट में लिखेंगे टू महेंद्र, और यहाँ पर लिखना होगा 6,000 रुपया, और महेंद्र अकाउंट में लिखेंगे बाई परचेज 6,000 रुपया, लिखेंगे कि नहीं? अगर ऐसा किए हैं तब तो सब सही है, आपको जर्नल एंट्री पास करना हम सिखा चुके हैं, और लेजर पोस्टिंग करना भी हम सिखा चुके हैं, है ना, इजंट इट? तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अभी क्या है, अगर सब कुछ सही रहता तो यहाँ पर टू टॉम नहीं है, टॉम लग रहा है। चलो भाई इसको थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, टॉम टॉम नहीं खेलेंगे, टॉम एंड जेरी थोड़ी हो रहा। टू महेंद्र 6,000 होना चाहिए था, एंड टू बाई परचेज 6,000 होना चाहिए महेंद्र अकाउंट में, मगर आपने गलती किया और यहाँ पर 6,000 के बदले 60 रुपया लिख दिए, 600 रुपया लिख दिए, तो गलती है कि नहीं? इंसान ऐसा गलती कर सकता है, जाहिर सी बात है इंसान है, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। यानी कि जर्नल में तो सही लिखे हम, मगर इसका पोस्टिंग जब जर्नल से लेजर में जाने लगे तो आपका पोस्टिंग जो है वो गलत तरीके से हो गया, ठीक है। तो अभी तक 3 एरर पढ़े हैं। पहला एरर रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग मतलब आप
कैश टोटल था 50,000, लिख दिए 5,000, ये पहला गलती। टोटलिंग तो सही किए मगर उसको जब ट्रायल बैलेंस में पहुंचा रहे थे तो गलती कर दी। दूसरा, रॉन्ग साइड में लिख दिए, डेबिट के चलते क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट के बदले डेबिट में लिख दिया। और तीसरा है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट आप पोस्ट कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग वन साइड ऑफ एंट्री, एक साइड में ही नहीं लिखे। मतलब जैसे देखो, आप सेम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट है, परचेज टू महेंद्र है। परचेज अकाउंट आप बनाए हो मगर परचेज में पोस्टिंग ही नहीं की। महेंद्र में लिख दिए, महेंद्र में बाय परचेज लिख दिए, मगर परचेज में भी तो लिखना चाहिए था टू महेंद्र, मगर ये आप पोस्टिंग ही नहीं की। अब देखो, गलत अमाउंट लिखो तो भी गलत हो जाएगा और नहीं लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। एक जगह लिखे और एक जगह नहीं लिखे तो एक इफेक्ट तो गया मगर दूसरा इफेक्ट नहीं गया, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है एग्री नहीं करेगा। तो वही लिख रहा है ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है छूट जाना। ओमिशन मतलब क्या होता है? छूट जाना। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एंट्री, एक साइड लिखे ही नहीं और दूसरा साइड लिख दिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या कर रहा है? डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट, एक ही अकाउंट में दो बार लिख दिए, ये भी गड़बड़ है भाई, है ना। मतलब कि यहाँ पर एक ही एग्जांपल से आपको बार बार बता देते हैं, आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, परचेज अकाउंट बना रहे थे। अब इंसान है, देखो गलती किसी भी प्रकार का हो सकता है, नो डाउट, बात समझे। सर हम तो नहीं करेंगे, अरे तुम नहीं करोगे बहुत अच्छी बात है, मगर हो सकता है कि नहीं। तो 6,000 लिखना चाहिए था, यहाँ पे 6,000 लिखे मगर दो बार लिख दिए, टू महेंद्र 6,000, टू महेंद्र 6,000, तो भी गड़बड़ है। ठीक है, तो ओमिशन मतलब एकदम छूट जाना, एक साइड लिखे ही नहीं। और दूसरा क्या है? एक ही चीज को डबल पोस्टिंग कर दी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? लास्ट आपका एरर ऑफ टोटलिंग द बैलेंस इन द लेजर। और लेजर का बैलेंस जब करे थे, जैसे कैश अकाउंट आप बनाए, ठीक है ना, क्या बनाए? कैश अकाउंट बनाए। तो भाई कैश अकाउंट जब बनाओगे तो लास्ट में क्या करोगे? बाय बैलेंस सीडी, टोटलिंग करोगे ना भाई, और टोटलिंग करके यहाँ पर तुमको अमाउंट आएगा बाय बैलेंस सीडी, और इसी को यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस बीडी करके, टू बैलेंस बीडी करके यहाँ पर ट्रांसफर कर देते थे। और यही अमाउंट कहाँ जाता था? ट्रायल बैलेंस में चला जाता था। अब बताइए, यही अमाउंट ही आप गलत तरीके से निकाले थे। आपका टोटलिंग सही आना चाहिए था 6,500, मगर तुम लिखे हो 6,000, तो गड़बड़ है ना। तो यहां से जब यहाँ गलती से 6,000 लिखो तो यहाँ भी लिखोगे 6,000, और यहाँ गलत किए हो तो ट्रायल बैलेंस में भी कितना जाएगा? 6,000, तो ये भी गलत है और इसके कारण भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। तो बेसिकली बच्चों, ये जो तरीका है ये आपका सारा का सारा अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को। एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं और आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहला, रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग मतलब आप गलत तरीके से कास्ट कर दिए। मतलब आपको लिखना है टोटल कैश बुक, है ना, रॉन्ग कास्टिंग हो गया था। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, गलत साइड में पोस्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, आप गलत अमाउंट लिख दिए, 600 की जगह 660 रुपया या फिर 6,000 रुपया। नेक्स्ट है आपका ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, एक जगह ही छोड़ दिए। मतलब राम अकाउंट में तो लिखे मगर परचेज अकाउंट में नहीं लिखे, मोहन अकाउंट में तो लिखे मगर सेल अकाउंट में नहीं लिखे। ठीक है, ये गलती। फिर डबल पोस्टिंग, एक ही आइटम को दो बार लिख दिए, है ना। डेबिट साइड में लिखना चाहिए था एक बार, लिख दिए आप दो बार। एरर ऑफ टोटलिंग, और टोटलिंग करने में गलती हो गया, ये भी एक मिस्टेक है। चलिए अब कुछ एरर ऐसे पढ़ेंगे जो कि ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करेगा। एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ऐसा भी होता है सर? एकदम होता है। चलिए देखते हैं।
सबसे पहला, अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देख लेना, हालांकि एक ही चीज को घुमा घुमा के लिख रहा है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन मतलब छूट जाना, एरर ऑफ ओमिशन मतलब कंप्लीटली छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए हम राम को सेल किए 20,000 रुपए का, राम को सेल किए 20,000 रुपए का, ठीक है। देखिए ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कब होता है, जब आप डेबिट में ज्यादा लिख दिए, डेबिट में 20,000 लिखे हो और क्रेडिट में 2,000 लिखे हो, तब गलती हो गया। डेबिट में लिखना चाहिए था 20,000 और क्रेडिट में 20,000 दो बार लिख दिए, तब गलती हो जाएगा। डेबिट में लिखना चाहिए था 20,000 लिखे मगर क्रेडिट में 20,000 लिखे ही नहीं, तब गलती हो जाएगा। ये सब एरर होता है। मगर हम आपको बोल रहे हैं कि राम को हम 20,000 रुपए का बेचें, तो इसका डुअल इफेक्ट होगा, डेबिट में भी एंट्री जाएगा, क्रेडिट में भी एंट्री जाएगा। डायरेक्ट हम डेबिट और क्रेडिट से लिंक करके आपको बता रहे हैं। अगर 20,000 रुपया हम राम को बेचें तो 20,000 डेबिट में भी लिखाना चाहिए और 20,000 क्रेडिट में भी लिखाना चाहिए। मगर हम दोनों जगह नहीं लिखें तो बताओ इंपैक्ट करेगा ये? करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। आप 20,000 रुपया डेबिट में लिखे और 22,000 रुपया क्रेडिट में लिख दिए, तब गलती हो जाएगा। 20,000 रुपया डेबिट में लिखे, 40,000 रुपया डेबिट में लिख दिए, दो बार लिख दिए आप 20,000 रुपया 20,000 रुपया, ये भी गलती हो जाएगा। मगर आप पूरा कंप्लीट एंट्री छोड़ दिए तो ये डेबिट क्रेडिट को इंपैक्ट करेगा ही नहीं। हालांकि अकाउंटिंग गलत तरीके से हुआ मगर ना इफेक्ट डेबिट में गया ना इफेक्ट क्रेडिट में गया। इसी को कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कंप्लीट ओमिशन, ना आप पोस्टिंग डेबिट में किए ना आप पोस्टिंग क्रेडिट में किए, तो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में जाएगा ही नहीं, क्योंकि कोई साइड को इंपैक्ट नहीं किया। देखो अब क्या लिख रहा है, देखिए इफ द ट्रांजेक्शन रिमेन ऑल टुगेदर अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड रह गया, लिखे ही नहीं इन जर्नल और सब्सिडरी, ना सब्सिडरी बुक में लिखे ना जर्नल में लिखे, इट इज टर्म्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, चल सच एन एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एग्रीमेंट मतलब टैली, ठीक है ना, तो ये ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? इफ द रॉन्ग अमाउंट इज entered either in journal or subsidiary book, the trial balance will tally with the same amount because the same amount will be posted to the both, है ना। जैसे मान लीजिए एरर ऑफ कमीशन किसको बोलते हैं? हम मोहन को सेल किए, मोहन को सेल किए उधार में कितने का? 30,000 रुपए का, तो एंट्री क्या होना चाहिए? मोहन टू सेल, मोहन टू सेल, मगर गलती से दोनों जगह 3,000 लिख दिए, तो बताओ सारा जगह पोस्टिंग 3,000 के हिसाब से हो जाएगा? क्या ये आपके ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डेबिट में भी उतना ही अमाउंट है जितना क्रेडिट में। बात समझे? इस वजह से हम लोग अगर एरर ऑफ कमीशन करते हैं, देखो ओमिशन मतलब होता है, ओमिशन कमीशन में बच्चों को दिक्कत होता है। ओमिशन मतलब होता है लिखे ही नहीं है, ना डेबिट में लिखे हैं और ना क्रेडिट में लिखे हैं। मगर कमीशन में क्या होता है? कमीशन में दोनों जगह एरर होता है सेम अमाउंट से, मतलब लिखना था 6,000 लिख दिए हैं 600 और 600, तब भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मगर डेबिट में लिखे हैं 6,000 और इधर लिखे हैं 600, तब तो इंपैक्ट वो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज है आपका। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन आपके बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करता, सॉरी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, और एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, कुछ एरर होते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है सर? जैसे देखो कंपनसेटिंग, ये बहुत मतलब भगवान का देन होता है तब ऐसा होता है, अचंभा वाली बात है। जैसे मान लीजिए एक एंट्री हुआ, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिखना है। मान लीजिए आप
500 रुपए का बेचे तो डेबिट में लिखे 500 मगर क्रेडिट में लिखे 50 रुपया। मिसमैच कर रहा है, गलती हो गया। मगर उसी दिन एक और ट्रांजेक्शन हुआ और आप किसी से पैसा लिए, तो उसका डेबिट में भी जाना चाहिए, क्रेडिट में भी जाना चाहिए। 500 रुपया ही उससे आप लिए, 500 रुपया ही लिए, मगर क्रेडिट में लिखना चाहिए था 500 लिखे हो, मगर डेबिट में गलती से कितना लिख दिए, 50 रुपया। बात समझे? तो देखो ये भी एरर है और ये भी एरर है, मगर टोटलिंग करो तो दोनों मैच कर रहा है, 550। बात समझे? तो जब टोटलिंग करिएगा तो यहाँ पर देखो दोनों ट्रांजेक्शन में एरर है, मगर दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे की गलती को क्या कर दिया, छुपा दिया। ठीक है, इसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब ये बहुत अचंभव वाली बात है कि दो गलती हुआ और दोनों गलती एक दूसरे के एरर को छिपा दिया। ऐसा होता बहुत रेयरली होता है, मगर हो सकता है, और चूंकि हो सकता है इसलिए इसका बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप गलती कर दिए। सर कहाँ गलती कर दिए? देखो आपको हम बताए ना कि अगर रेंट दिए हैं तो रेंट क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रेंट दिए हैं तो रेंट एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। आप इसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, रेंट यूज करेंगे। अच्छा, रेंट देना आपके लिए क्या है? देखो एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप हमेशा करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए, या फिर मंथली बेसिस करते हैं, हर महीने करते हैं। जैसे रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, सैलरी देना, वेजेस देना, चाय पिलाना, मिसलेनियस खर्च, ये सब छोटा छोटा जो खर्च है वो हमेशा होता है। जब तक है जान, जब तक है बिजनेस, तब तक होते रहेगा। ठीक है, इसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मगर तुम फर्नीचर खरीदे, कोई भी एसेट्स परचेस किए, तो ये रोज नहीं होता है, एक बार तुम खर्च कर दिए और वो लंबे समय तक चलेगा। तो वैसे एक्सपेंडिचर जो लंबे समय तक आपको बेनिफिट देंगे उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कभी कभी क्या होता है, रेवेन्यू को कैपिटल मान लेते हैं और कैपिटल को रेवेन्यू मान लेते हैं। जैसे मान लो तुम, एक पुराना बिल्डिंग था, है ना, मान लीजिए 2 फ्लोर का बिल्डिंग था, उसमें एक फ्लोर और लगवाए। अब लगवाए कहने का मतलब मिस्त्री रह के 1 महीना काम किया, बनवाए, और इस एक फ्लोर में आपका एडिशनल खर्च जो है वो 8 लाख रुपया हो गया। बताओ ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? पहले ये बताओ, ये वाला क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कहने का मतलब मैसेज करके बताइए पहले फटाफट। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है, और कैपिटल को रेवेन्यू मान ले रहे हो, रेवेन्यू को कैपिटल मान ले रहे हो, तो भाई गलती तो होगा, मगर ये गलती आपके ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। संस्कार, पीयूष, आयुषी, खुशी 2, बहुत सही है गुरु। हाँ, इतना आराम से पढ़ाने के बाद भी अगर ना समझ में आए तो भाई हम तो अपना माथा फोड़ देंगे। बताते हैं पीयूष। चलो ऐसा है, सेशन अभी एंड कर रहे हैं, आप लोग फटाफट से रीज्वाइन करिए। सेशन एंड कर रहे हैं, रीज्वाइन करो। देखिए इतना जितना भी बताएं, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एकदम छोटा सा है, प्यारा सा नन्हा सा एरर, इसको कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। सर मतलब देखो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप राम को सेल किए,
तो एंट्री क्या होगा, राम टू सेल, कितना, 10,000 और 10,000। इसका लेजर पोस्टिंग क्या होगा, राम अकाउंट अलग बनाओगे और सेल अकाउंट अलग बनाओगे, राम और सेल। तो राम अकाउंट में लिखोगे टू सेल, कितना, 10,000 रुपया, और सेल अकाउंट में लिखना चाहिए था बाई राम 10,000 रुपया। मगर आप क्या किए, राम अकाउंट में ना लिखकर, राम अकाउंट में, राम के डेबिट में लिखना चाहिए था आपको अमाउंट, आप यहां ना लिखकर श्याम के अकाउंट में कितना लिख दिए, टू सेल 10,000। मतलब सर ये तो जबरदस्ती वाला गलती है, बस बता रहे हैं आप जबरदस्ती का क्रिएट कर रहे हैं। अरे बाबू ऐसा नहीं है, है ना, इंसान है, गलती हो जाता है। राम के अकाउंट में लिखना था, श्याम के अकाउंट में लिख दिए तो गलती तो होगा। अच्छा अब देखिए, डेबिट में 10,000 जाना चाहिए था, डेबिट में ही 10,000 है, मगर गलती कहाँ है, राम के बदले कहाँ लिख दिए, श्याम में लिख दिए। तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा भाई, क्योंकि डेबिट में भी 10 लिखा गया और क्रेडिट में भी 10 लिखा गया, मगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पोस्टिंग जो है वो गलत हो गया। इसी को कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। राम को करना था, कर दिए श्याम को, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखिए क्या कह रहा है, इफ वाइल पोस्टिंग फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री, पोस्टिंग इज मेड टू द रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड, साइड सही था मगर गलत जगह लिख दिए, राम के बदले श्याम में लिख दिए, द एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना। देखिए क्या कह रहा है, इफ गुड्स आर सोल्ड टू राम, अच्छा यहाँ पर भी राम और श्याम ही है, वाह क्या बात है। अरे भाई राम और श्याम इतना कॉमन वर्ड है ना कि तुमको हर जगह दिख जाएगा, और आप देखते हो कि हम राम श्याम हमेशा लेते हैं। चलो कोई नहीं, क्लियर है ना, ये एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, आपको यही चीज एक्सप्लेन की है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा एरर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम यही है कि इसको एक बार घर पे जरूर से जरूर रिवाइज करें। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो हो जाएगा गड़बड़, क्या हो जाएगा, गड़बड़, ठीक है। तो आई होप, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप अच्छे बच्चों की तरह इन सारे एरर्स को एक बार फिर से अच्छे से घर पे रिवाइज करोगे और इसको जरूर से जरूर कंप्लीट करोगे। फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही, कल के क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।